हेलो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन कंपाउंड्स में। अब तीन तरह की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज शो करती हैं, क्या चीज़ बनाती हैं, ये चीज़ सारा का सारा डिस्कशन होगा इसमें। और स्टूडेंट ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का ये टॉपिक 5 नंबर का आता है आपके पेपर में। तो पहले इसको अच्छे से समझेंगे टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल तीन टाइप की होती हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड होती है हमारे पास कंबशन रिएक्शन, थर्ड हमारे पास होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले चाहे तो आप कंबशन को भी लिख लें, आपकी बुक में कंबशन लिखा है। चलिए मैं कंबशन को लिख देता हूं। पहली हमारी कंबशन है कंबशन रिएक्शन, ओके। सेकंड नंबर होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड नंबर होती है स्टूडेंट हमारी एडिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर एडिशन रिएक्शन। अच्छा, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है और कौन से हाइड्रोकार्बन्स, हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कंबशन रिएक्शन गिव्स ऑल हाइड्रोकार्बन्स, ये लिख लेंगे इसके साथ, गिवन या गिवन ऑल हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन only saturated hydrocarbon, given only saturated hydrocarbon। क्लियर। इसके बाद हमारी एडिशन रिएक्शन given only unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो जो कंबशन रिएक्शन होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दे सकते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दे सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही देते हैं। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद एडिशन रिएक्शन, ये सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही शो कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, पहले बात कर लेता हूं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन है क्या, है ना, कंबशन का मतलब क्या होता है, सुनिए थोड़ा सा। कंबशन का मतलब होता है बर्न, जलना। कंबशन का मतलब क्या है, बर्निंग या जलना। तो इसमें क्या होगी इसकी डेफिनेशन, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंप्लीट कंबशन होता है। अब बात आती है क्या सारे हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कंबशन करेंगे। तो इसमें हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका कंप्लीट कंबशन होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और भाई जिसका कंप्लीट कंबशन होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, जिसका कंप्लीट कंबशन होगा वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे, और जिसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा वो किसके साथ जलेंगे, येलो फ्लेम के साथ। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम गैस के ऊपर यूटेंसिल को रखते हैं, गैस के ऊपर यूटेंसिल तो समझते हो ना, बर्तन, अगर हम गैस के ऊपर यूटेंसिल्स को रखते हैं तो ब्लैक नहीं पड़ती ना ब्लैक। उसका मतलब क्या है, जो हमारा कार्बन वहां से निकल रहा है, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तब तो वो कहीं ना कहीं लग नहीं रहे।
और आपको पता है जो गैस हम यूज करते हैं वो कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है ना, जो यूज करते हैं घरों में वो एलपीजी है। अब ये एलपीजी में किसका मिक्सचर होता है? तो एलपीजी मिक्सचर है ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन क्या चीज है ये तो मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि ब्यूटेन क्या था, अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेन। और फिर जब एन लगता है तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो बात क्लियर रखेंगे। हाँ, एक चीज और है, अगर वही हम देखें कि अगर हम यूटेंसिल्स को अगर किसी भी ऐसी स्टोव पर रख दें जिसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा चूल्हा, है ना, चूल्हा देखा होगा, अगर हम चूल्हे पर रखते हैं तो क्या करते हैं, घर में मिट्टी का आंचल लगा देते हैं उसमें। उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारा वहां पर कार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, तो कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स हैं कहीं ना कहीं बर्तन के आसपास लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम उसको बोल देते हैं कि ब्लैक पड़ गया है। ब्लैक पड़ने का मतलब क्या है, जो वहां पर कार्बन हमारा है जो वर्न हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो वर्न हो रहा है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने छोटे मोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो बर्तन के नीचे वाले पार्ट्स में लगना स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी पॉसिबल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी कंप्लीट कंबशन हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन नहीं हो सकता, भाई उसका भी कंप्लीट कंबशन पॉसिबल है। कैसे? अगर हम एयर प्योर ऑक्सीजन, एयर का मतलब प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन प्योर ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं तो उसका भी कंप्लीट कंबशन होता है। अगर कंप्लीट कंबशन होता तो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, फेमस एग्जांपल है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस नाम तो सुना ना एसिटिलीन का, जब हम पढ़ रहे थे वहां पर इथाइन, तो इथाइन का कॉमन नेम क्या बताया था मैंने, एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन गैस को हम प्योर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएं तो प्योर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराने पर उसका कंप्लीट कंबशन होता है। और आपने देखा भी उसको गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं और वो किस फ्लेम के साथ जलेगी, ब्लू फ्लेम के साथ। तो एक पॉइंट तो आपको अच्छे से फोकस रखना है, जिनका कंप्लीट कंबशन होगा वो किसके साथ जलेंगे, ब्लू फ्लेम के साथ। जिनका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा वो किसके साथ जलेंगे, येलो फ्लेम के साथ। तो क्लियर है बात, क्या है हमारी कंबशन रिएक्शन। चलिए तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द प्रोसेस, लिखूं मैं, इट इज द प्रोसेस in which carbon compound react with oxygen to form या they produce कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट और लाइट, heat are called combustion, क्लियर होगी बात बेटा। क्या मैंने लिखी डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट और लाइट। ठीक है ना, हीट और लाइट ने करती है, हीट और लाइट मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, हीट और लाइट, एनर्जी। किसमें फॉर्म हो जाती है, हीट और लाइट, एनर्जी की फॉर्म मिल जाती है ना, ये तो अच्छे से जानते होंगे आप। तो उसको बोल देते हैं कंबशन रिएक्शन। अच्छा कंबशन रिएक्शन में हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस। अच्छा, इसका नेचुरल गैस का फॉर्मूला पता है क्या होता है नेचुरल गैस? अरे भाई, नेचुरल गैस का मतलब हो गया मीथेन, CH4। ये मीथेन है। नेचुरल गैस क्या है? मीथेन। अगर हम इस नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएं, यहां पर देखें आप CH4 प्लस ऑक्सीजन, और इसका कर दूं मैं कंबसन। क्या कर दे रहा हूं? कंबसन। जब मैंने इसका कंबसन किया तो मैंने बताया क्या क्या फॉर्म होगा। हमेशा हमेशा याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, और हीट और लाइट बनाए क्या बना लेते हैं? इतना लिख दिया आप यहाँ इसकी जगह एनर्जी। एनर्जी ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूं एनर्जी तो भी सही है, या हीट और लाइट लिख दें आप। क्लियर होगी बात? तो ये क्या है हमारी नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को हमने ऑक्सीजन के साथ उसका कंबसन कराया तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट, लाइट। और हमेशा कंबसन रिएक्शन ऐसी ही होगी, ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर कुछ और कंबसन है कल और कंबसन होगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और देख लें थोड़ा सा। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 इधर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा जगह नहीं बची। यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 2 इधर लिख दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, अब हमने बताया आपको जो हम LPG यूज करते हैं अगर उसका कंबसन करें तो क्या होगा। तो मैंने LPG क्या बताया? मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन। मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन होता है, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। याद आ गया ना? इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराओ, इसका कराओ कंबसन। कई बच्चों के दिमाग में बात चल रही है, सर कंबसन की जगह क्या हीट लिख सकते हैं? है ना? क्या हीट लिख सकते हैं? हाँ, लिख तो सकते हो ही, बट इतनी ज्यादा हीट ना दे देना कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाए उसका। हीट भी कुछ पर्टिकुलर ही देनी पड़ती है, पता चला कुछ और हीट देते चले जा रहे हैं, कितनी भी ज्यादा टेम्परेचर, ऐसा मतलब नहीं है। तो कंबसन मतलब इसको बर्न कर रहा है, हीट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखें तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। लिख दूं या एनर्जी। तो ये दूसरी रिएक्शन है। क्लियर होगी बात? इसका भी कंबसन होता है। ये कौन सी गैस है? ब्यूटेन। इसको लिख देते हैं ब्यूटेन, है ना? ब्यूटेन है मिक्सचर ऑफ, और इसी को बोलते हैं हम LPG, जो कि हमारे सिलेंडर में होती है ना? बराबर की मात्रा में जलाना, सिलेंडर को जलाते रहते हो। ये बात क्लियर हो गई ना? ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं क्या है कंबसन। इसका एक एग्जांपल और देख लें। मैंने बताया अनसैचुरेटेड, और ये किस फ्लेम के साथ जलेंगे जिनका कंबसन कंप्लीट होगा? किस फ्लेम के साथ जलते हैं? ब्लू फ्लेम के साथ। अगर कंप्लीट कंबसन नहीं है तो किस फ्लेम के साथ जलेंगे? वो येलो फ्लेम के साथ। तो बात क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल और लिख दूं। पहले मैं इसको साफ कर दूं कि नीचे वाली जगह को इसको साफ कर दूं यहां से। चलिए नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में हम ले रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और हमने जो लिखा था वो भी सैचुरेटेड कार्बन था, हमारा नेचुरल गैस यानी कि मीथेन, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो क्या आपको पता है मीथेन कैसे बनता है? इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं ना। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर C4H10 लिखा। देखिए भी हमारा C4H10 भी क्या होगा? सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डिस्कस किया बहुत अच्छे से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसका फॉर्मूला भी लिखवाया है। एक तीसरा एग्जांपल देखें। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी कंबसन कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट कंबसन हो सकता है, वो भी ब्लू फ्लेम के साथ जल सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन लें, यानी कि प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं। जैसे मैं लिख दूं एसिटिलीन। आपको पता है एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको इथाइन बोलते हैं। C2H4। C2H4 होता है कि C2H2 होता है? यही होता है ना एसिटिलीन। क्लियर बात? देख लीजिए एक बार, इथाइन है ये, हाँ यही होता है क्या? C2H2।
इसको बोलते हैं एथाइल या बोल देते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, अगर एसिटिलीन को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेंगे प्योर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं और इसका करा लेते हैं हम कम्बसन। अगर मैं इसका कम्बसन करा दूं तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये चीज होती है, इसका भी कंप्लीट कम्बसन हो सकता है। ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बात क्लियर हो गई? अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कम्बसन कर सकते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से एक बार इन सब पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि हमारी कम्बसन रिएक्शन है क्या। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर की रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो क्या है कम्बसन रिएक्शन, जिसका कंप्लीट कम्बसन हो उसको बोल देते हैं हम कम्बसन, है ना। कंप्लीट कम्बसन होता है तो वो किसके साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ। यानी कि इसमें क्या है, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं और क्या करते हैं फॉर्म, वाटर वेपर्स, और उसके साथ लाइट प्लस हीट, लाइट और हीट मिलाई क्या बन जाती है, एनर्जी, है ना। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, लाइट हीट कैसे मिलती है, लाइट और हीट, इस चीज को देख पाना है, हमारी बॉडी के अंदर हीट है, फिर उसके बाद में एनर्जी मिलना, फिर उसके बाद हम काम करना, ये सारी प्रोसेस होती है। आपने अच्छी खासा पढ़ रखा है इसको नोट डाउन करें। तुरंत सेकंड नंबर पर चलते हैं, क्या है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट कर लिए इसको। साफ कर दें इसको, चलिए पूरे को साफ कर दे रहा हूं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं। सिलेबस स्पीड से हो रहा है, बशर्ते आप उसको देखते जाइए, कंप्लीट करते जाइए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाओगे तो अच्छा होगा। याद रखना, हीट प्लस लाइट एनर्जी, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कंप्लीट कम्बसन ब्लू फ्लेम एंड कंप्लीट कम्बसन येलो फ्लेम, है ना। ये सारी बातें याद रखनी है। उसके साथ ही ये हमारा कम्बसन भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब थोड़ा सोचिए, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में क्या होता है कि आपका कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। जैसे आप कोई मैच खेल रहे हैं, उस मैच में आपने देखा है तो कितने प्लेयर की टीम बनती है, टोटल 15 प्लेयर की टीम बनती है, बट क्या है 11 प्लेयर ही मैदान में आते हैं। उसका मतलब क्या है, जो 4 प्लेयर रखे गए वो सब्स्टिट्यूट के रूप में रखेंगे। भाई कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, अब इंजर्ड होने का मतलब ये है कि उसको हटा के किसी दूसरे को उसकी जगह फिक्स करना, और उसी को बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन आता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर, इसका फॉर्मेशन भी इसी में पढ़ना है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या लेंगे, इट्स गिवन बाय ओनली अनसैचुरेटेड, सॉरी इट्स गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली, इट्स गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली। देखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, वही सिर्फ और सिर्फ कम्बसन रिएक्शन, सॉरी
इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूशन। और इसमें एक फेमस एग्जांपल है किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, किसकी हेल्प से, एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर्स यानी कि मीथेन को, मीथेन में से किस तरीके से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को फॉर्म करते हैं। तो देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, इतनी बात क्लियर ना, इट्स गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली, यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही बना सकते हैं। तो इसमें मैंने अगर एग्जांपल लिए CH4 का, है ना, CH4 क्या है, एल्केन ग्रुप फैमिली का एक सदस्य है जिसको बोल देते हैं मीथेन। अब मीथेन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इतना भी याद रखें, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है। एक मिनट रुकना, हाँ, इस पर पास कराते हैं क्लोरीन गैस को, और क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। कभी कभी सनलाइट ऐसे लिखते हैं HNu, ऐसे लिखा जाता है सनलाइट, ठीक है, तो भी सीख लें आप, HNu से लिखते हैं सनलाइट को। जैसे हम इसमें क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो यहाँ से क्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट, मतलब क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा और H को रिमूव करता जाएगा। अब यहाँ से देखिए बेटा, ये जुड़ा इसके साथ, तो क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो बनेगा CH3Cl, और बचा क्या है हमारा इसमें, देखो क्या बच रहा है, इधर से H बचा, इधर से Cl बचा, तो क्या निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में। अब मैं सबके नाम भी लिखूंगा, तो सुन लीजिए आप इसको अच्छे से। इसके बाद देखो फिर से इसमें क्या किया, फिर से हमने इसमें क्लोरीन गैस को पास करा दिया भाई, क्लोरीन गैस को फिर इसमें पास कराया तो प्लस लिख दिया Cl2, और इसमें से किसको अलग करेगा, यहाँ से क्या बनेगा, एक H को फिर इसने अलग किया तो बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2। हम सनलाइट की प्रेजेंस हर जगह होगी, सनलाइट। फिर इसके बाद हमने सब फिर इसको पास कराया, यहाँ पर लिख दूंगा प्लस Cl2, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ HCl लिखिएगा तो HCl। अब इससे क्या है, एक क्लोरीन फिर इसमें ऐड होगी और निकल के जाएगा माइनस का HCl, और यहाँ पर बच जाएगा CHCl3, है ना बेटा। अब इसमें क्या किया, फिर से हमने एक बार Cl2 गैस को पास कराया और इससे निकल जाएगा HCl। जब भी Cl2 गैस पास कराते जा रहे और किसकी प्रेजेंस से, सनलाइट की प्रेजेंस से, तो यहाँ से फिर एक इसको अलग करेगा H, इसको एक H को अलग कर देगा और क्लोरीन खुद जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये फॉर्मेशन हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मैंने लिखा था ना अभी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसका फॉर्मेशन पूछता है। तो ये बन गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा, अगर IUPAC नेम लिखें तो इसका आप लिख सकते हैं। IUPAC नेम क्या है, ये देखो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप के रूप में पढ़ाया है, और इसमें किसको यूज करते थे, प्रीफिक्स को, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, है ना, एक नाम इसका ये होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन लिखें, या आप और करके लिखें मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं आप, मिथाइल क्लोराइड। बात क्लियर है, इसको मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ऐसे लेकर फिर इसके बाद क्या करना, इसको देखें CH2Cl2, इसका नाम क्या होगा, डाइमिथाइल क्लोराइड, इसका नाम यही था ना, डाइमिथाइल क्लोराइड, CH2 लग गया इसका नाम। अच्छा, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इधर लिख दूं मैं, डाइक्लोरोमीथेन, ओके। इसका नाम क्या होगा, CHCl3, इसको तो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। ये क्या है हमारा CHCl3, काफी हार्ड सब्सटेंस है, सुना होगा इसका नाम। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, 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 ठीक, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये फॉर्मेशन होता है हमारा, किस तरीके से फॉर्म करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पूरा ये फॉर्मेशन है, और यही हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो क्या क्लियर होगी बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर क्लियर हो गई है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पर चलता हूं जो कि हमारी है एडिशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट तो नहीं है कोई? CH4 से क्लोरीन इसमें पास कराया, इसमें इसको हटाया, तो जुड़ गया Cl, यहाँ पर HCl निकल गया। फिर यहाँ पर क्लोरीन पास कराया तो एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा और एक क्लोरीन उसके साथ ऐड होती जाएगी ना, सब्स्टिट्यूट हो रहा है भाई। क्लोरीन हाइड्रोजन एक का पैर टूट के समझ लिया, ठीक है। एक प्लेयर है हाइड्रोजन जो कि इंजाइड हो गया है और वो भाग गया है, दूसरा आके मैं रहूंगा तेरे साथ भाई, आ तू रह ले, कोई ना रह लिया इसने, ऐसे कंटिन्यू रहता गया, उसने सबको ही हटा दिया, खुद वहां पर जुड़ गया पूरा क्लोरीन। एक्सेस में पास कराई जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस में पास कराई जाती है क्लोरीन गैस। इसका फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साफ करते हैं इसको, मैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप सब चीजों को इंपॉर्टेंट कहेंगे? यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बोला वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन डाल दिया गया आप लोगों ने। एडिशन रिएक्शन अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या होती है पहले इसको समझ लेंगे। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ए तो इसमें मैंने क्या लिखा था? इट्स गिवन बाय, क्या लिखा था? इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, मैं बाद में डेफिनेशन बाद में लिख रहा हूं, पहले समझ लेते हैं सर। इट्स गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली। और इसका ही बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, बड़ा ही बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ये बहुत ज्यादा इसमें पूछी जाती है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये रहता है स्टूडेंट कि हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। वो कैसे करेंगे? जब हम किसी को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर ऐड किसको करते हैं? यहाँ पर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को। क्या किसको ऐड करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना, ये चीज समझेंगे, सीखेंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले थोड़ा, फिर इसके बाद हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देखते हैं। एडिशन रिएक्शन is a reaction in which unsaturated hydrocarbon combined with some other atom to produce single product is called addition reaction. क्लियर बात? इसको क्या बोल दिया मैं? एडिशन रिएक्शन बोल दिया। इसका एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ, है ना,
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस या बोल देते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो यहां समझे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है। जब कोई हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे मैंने ले लिया C2H4 को, C2H4 का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मेथ एट, इसको बोल देते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। जब इथीन लेंगे और इथीन में अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पास करा दें, हाइड्रोजन मतलब H2 को पास करा दिया मैंने, H2 को पास करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम, निकेल और पैलेडियम, ये कैटालिस्ट होता है। निकेल और पैलेडियम पैलेडियम क्या है, निकेल और पैलेडियम के दोनों कैटालिस्ट हैं। ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैटालिस्ट का काम तो आपको पता है क्या होता है। कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे। कभी कभी क्या होती है, कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो होती है भाई, कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो होती है तो उस रिएक्शन को इंक्रीज करना, या कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है उस रिएक्शन को डिक्रीज करना, ये काम किसका होता है, कैटालिस्ट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना कैटालिस्ट का काम करता है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा। H क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाता है C2H, सिंगल कंपाउंड बन गया। इसको क्या बोल दिया, मेथ एट, इसको बोल दिया इथेन। तो ये हमारी प्रोसेस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है। या इसको ऐसा लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा भी लिख दें, या और करके ऐसे भी बना दें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक H इधर जोड़ दें, एक H इधर जोड़ दें, वही चीज लिखिए बेटा। अच्छा एक और देख लें प्रोसेस, इसमें प्रोसेस नहीं है, वही चीज है। जैसे मैं लिख दूं C, यहाँ R, यहाँ R, ये होता है हाइड्रोजनेशन, इसको वेजिटेबल ऑयल नाम दे दिया, वेजिटेबल ऑयल। R डबल बॉन्ड C, यहाँ भी R, यहाँ भी R। जब यहाँ पर हम ऐड करते हैं H2 को इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम Pd, तो वहां पर जाके इसके साथ जुड़ जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ ऐड हुआ तो क्या बन जाएगा, C R R और यहाँ H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ R। क्लियर है। तो यहाँ वेजिटेबल ऑयल से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वेजिटेबल घी में। कौन सा ऑयल लेते हैं, कोई सा ही वेजिटेबल ऑयल ले लें, कैस्टर ऑयल ले लें, है ना, कैस्टर ऑयल ले लेंगे तो उसको हम इससे सॉल्व कर देंगे। तो आई होप क्लियर होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या है। तो तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज आज मैंने फिनिश की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।